Hi guys, my name is Priyanka and welcome to my vlog. Today's topic is going to be very interesting. Today we are going to talk about what to do in life when nothing is working out for you. आप probably अपनी कुछ planning कर रहे हैं, कुछ planning stage पे हैं या execution stage पे हैं और आप try कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं कोई success पा लूँ, लेकिन things are looking very far away and things are looking hard at this moment. जब ऐसा कोई स्टेज आता है अपनी लाइफ में तो उसमें क्या करना चाहिए, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू डील विद सर्टन सिचुएशंस. सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि लाइफ ना हमेशा अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगी. आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. चांसेस आर 0.99% विल सक्सीड एंड 99% विल बी समवेयर वेयर थिंग्स विल गो हेवायर. और ये यूजुअली सबके साथ होता है. यू आर नॉट अ यूनिक केस कि आप कहीं सोचे कि मेरी लाइफ में सारी मुसीबतें आके बैठ गई हैं, जो कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ना सामने वाले बंदे की तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ में ना सारी रुकावटें यहीं आके खड़ी हो गई हैं. स्पेशली व्हेन आई गो एंड डू सर्टन स्टफ, में जब कोई नया काम या नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ना हमेशा से ब्लॉकेजेस मिलते हैं. सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो आपकी थिंकिंग है ना, इसी से ब्लॉकेजेस आते हैं. क्योंकि हमें ना ये समझ में नहीं आता कि हम एक एनर्जी सोर्स हैं, वी इंटरेक्टिंग विद एनर्जी सोर्स आउटसाइड ऑफ अस. वी थिंक कि हम तो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है एंड एवरीथिंग इज डिस्कनेक्टेड विद अस. बट ऐसा नहीं है. द यूनिवर्स इज एक्चुअली गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू वॉट यू आर गोइंग टू थिंक. हाँ, बहुत लोग ये बोलते हैं और बहुत लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है अरे ये तो हॉगवॉश है, जस्ट सम रैंडम स्टफ समबडी इज टेलिंग यू. बट ऐसा नहीं है. कई बार आप कुछ चीज़ सोचते हैं अपने दिमाग में और इमिजिएटली वही चीज़ होती है. तो आपको ये बात वहीं समझ आनी चाहिए कि वॉट एवर यू आर गिविंग आउट इज़ कमिंग बैक टू यू. तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली ऑन योर थॉट प्रोसेस. क्या आपको सोचना है उस टाइम पे जब आपकी कुछ भी चीज़ नहीं चल रही हो ना, तो आपको अपने माइंड को रिवायर करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला कि आप एक नेगेटिव स्पेक्ट्रम में आ गए, अब नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं तो नेगेटिव ही आपकी लाइफ में होगा. आपको अपने आप को खुद पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो वन एल्स हु इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. दैट इज़ द सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ. कि अगर हम सोचें कि हमारे आसपास के लोग हमें हेल्प करेंगे या मोटिवेट करेंगे, तो हाँ, ऐसा नहीं है, वो ज़रूर करेंगे. योर लव्ड वंस विल स्टैंड बाय यू. बट इन सर्टन केसेस वो भी नहीं होता है कि लव्ड वंस आर एक्चुअली एंटी यू एंड दे आर थिंकिंग आप तो क्रेजी है, ये आइडिया जो आपने सोच रखा है अपनी लाइफ में करने के लिए. लेकिन जिनके पास सपोर्ट है, मैं उनको भी बता दूं कि दैट सपोर्ट इज़ फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ ओनली फॉर सर्टन थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आप किसी पे आउटसाइड अपने डिपेंड हो जाएं और कहें कि बस मेरी सक्सेस और मेरी जो लाइफ की प्लानिंग है वो इन्हीं के थ्रू होगी. ऐसा कभी नहीं होता. एंड में आपको अपना वेट खुद उठाना पड़ेगा. ये लाइफ का नियम है. चाहे आप इसको समझें या ना समझें, अभी वो आप पे डिपेंड करेगा. लेकिन लाइफ विल ऑलवेज मूव व्हेन यू आर मूविंग. ये लाइन आप अपने दिमाग में बिल्कुल ठान लीजिए, क्योंकि यही लाइन आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाएगी. यू कैन नॉट मूव व्हेन यू आर स्टैग्नेंट. और आप खुद को स्टैग्नेंट बनाते हैं क्योंकि आप खुद की थिंकिंग ये कर लेते हैं, ओह जरा सा कुछ काम बिगड़ा नहीं, यू विल गो टू लेंस ऑफ, जैसे कहते हैं ना, अपना डाउनफॉल डिसाइड कर लेते हैं. अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो अब तो कुछ होना ही नहीं है लाइफ में, लाइफ मेरी बर्बाद है. ये सब चीज़ें जब आप सोचने लगते हैं ना, तो आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं. फ्यूचर ख़त्म है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, वो जब वॉइस आपके दिमाग में बोलती है ना, तभी आपको अपने दिमाग में वो वॉइस को बोलना है कि स्टॉप, देयर इज़ अनदर ऑप्शन. यू हैव टू कंट्रोल दैट वॉइस, दैट नेगेटिव जो आपकी एक वो ना, इट इज़ लाइक अ लूप, इट्स गोइंग इन अ लूप. ऐसे ही आपकी लाइफ की जो थॉट है ना, वो ऐसे ही चलेगी जब तक आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे. अपने दिमाग को ये नहीं समझाएंगे कि नाउ आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग, दैट इज़ हाउ आई विल चेंज द आउटकम्स इन माई लाइफ. जब तक आप अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे ना, nothing will change in your life. Change has to come from within you. It is not outside forces. और आप ना, जिनको कहते हैं ना कि बहुत लकी हैं लोग, इनको तो ये लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करने चलते हैं तो उनकी लाइफ ना इज़ वेरी गुड. मतलब वो जो भी करेंगे उनको सक्सेस मिलेगी. कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है?
वो कोई अलग मिट्टी से नहीं बने, दे आर ह्यूमंस, दे आर हैविंग द सेम सेल्स इन देयर बॉडी, एवरीथिंग इज सेम। मे बी वो थोड़े से आपसे बेटर होंगे फाइनेंशियली या इमोशनली, लेकिन उनकी एक चीज़ जो है ना जो आपसे बहुत डिफरेंट है, वो उनकी है सोच। जहाँ पे चीज़ें खराब होने स्टार्ट हो जाती हैं लाइफ में, वो लोग होते हैं जो ना बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहते हैं, दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर दे हैव इन देयर लाइफ। बहुत ज़रूरी है करनी वो है कि ऐसी कंपनी ढूंढें जो आपको ना हमेशा पॉजिटिव ट्रैक पे लेके जाए। एंड प्लीज़ अवॉइड सिटिंग विद पीपल हु आर जस्ट नेगेटिव। ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद ही इतने नेगेटिव हैं कि आप उनकी एनर्जी में अगर बैठेंगे ना तो आपकी लाइफ कहीं नहीं जाएगी, बल्कि टैंक कर जाएगी। ये मैं आपको सही बता रही हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिए। जो सुबह से शाम सिर्फ गॉसिप करते हैं और इधर की बात उधर करते हैं, उनकी कंपनी में अगर आप बैठेंगे ना तो आपकी लाइफ कभी भी टेक ऑफ नहीं करेगी। टाइम डजंट स्टॉप फॉर एनीवन, इट डजंट केटर टू एनीवन। आप जब ये बात समझ जाएंगे ना कि टाइम तो आपके नियम अनुसार नहीं चलेगा, तो आप टाइम के अनुसार चलेंगे। आप मेरी बात समझे। जो नहीं समझ पाए उनके लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट तो आपको सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप वो नहीं सीखेंगे ना तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। रेगुलेट करें अपने टाइम को। एंड प्लीज़ सुबह उठ के ना पहले 10 मिनट्स, आई से टू एवरीवन, गिव इट टू योरसेल्फ, गिव इट टू द गॉड दैट यू वर्शिप। भगवान जी का नाम लीजिए, सब कुछ सफल होगा। सुबह उठिए, सुबह थोड़ा सा टाइम, जस्ट 10-15 मिनट्स, हो सके तो कुछ हनुमान जी की चालीसा ही सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। जब आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है ना, तो डेफिनेटली दैट वाज नॉट द प्लान फॉर यू। यूनिवर्स हैज लॉट ऑफ प्लान्स फॉर यू, लेकिन हम क्या है ना, वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक ही तरीके से सोच रहे हैं, तो इसलिए हम बिगर पिक्चर को नहीं देख पाते। देखिए, आपकी लाइफ ना जहाँ भी जा रही है, जैसे भी जा रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे ना तो डेफिनेटली दैट विल चेंज द कोर्स ऑफ वेयर यू गोइंग। कि घर का खाना खा लें, और घर के खाना खाने से आपको बहुत एनर्जी आएगी, एंड दैट प्रॉब्ली इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। तो लोग कहेंगे कि अरे बट वी लव ईटिंग आउट एंड वी लव एंजॉइंग अ लाइफ। तो पहली बात बता दूं कि एनर्जी तो ना घर के खाने से आती है और टाइम से सोने से आती है। ये जो चीज़ें ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ना इनको कोई ध्यान नहीं देता, इनको कोई सिखाता नहीं है आपको लाइफ में। व्हेन यू स्लीप फॉर 8 आवर्स ना, यू विल फाइंड यू वेल रेस्टेड द नेक्स्ट डे एंड यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी टू डू थिंग्स, टेक अप थिंग्स। डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आप ट्राई करके देखें कि 8 आवर्स ऑन टाइम सोएं, ऑन टाइम उठें, एंड प्लीज हैव योर मील्स ऑन टाइम। प्लीज, आई कीप टेलिंग पीपल कि ना 2 बजे, कभी किसी दिन 2 बजे खा लिया, फिर किसी दिन 3 बजे खा लिया लंच, और ब्रेकफास्ट कराए नहीं। ये छोटी हैबिट्स ना आपको पीछे कर रही हैं। अगर ये हैबिट्स आप चेंज करें और अच्छी हैबिट्स लेके आएँ कि ठीक है, हम अपनी मील्स और अपना सोना टाइम पे करेंगे ना, तो हमें बहुत बहुत एनर्जी मिलेगी। क्योंकि बॉडी तो आपकी यही है ना, आप चेंज तो कर नहीं सकते हैं। पॉइंट आएगा जहाँ यू विल फील सो लो, सो फ्रस्ट्रेटेड कि आपको लगेगा कि अब तो कुछ नहीं है, जस्ट यू फील लाइक गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स एंड यू विल से कि आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। एक्चुअली दैट इज़ अ टाइम जहाँ पे सक्सेस इज जस्ट नॉकिंग एट योर डोर। बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं, जब बिल्कुल एंड में लाइन में आगे ना गिव अप कर जाते हैं। वही टाइम है जब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस दिखाना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना आपका मनोबल थोड़ा कम हो रहा है, यू फीलिंग डीमोटिवेटेड, तो उस टाइम पे ना यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लिटिल बिट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। कैसे करेंगे सेल्फ रेगुलेशन? सुबह उठ के ना डायरी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम गोइंग टू अचीव माई ड्रीम्स। ये कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जो आपको मोटिवेट खुद करना पड़ेगा अपने आप को। लोग ना सोचते हैं कि सक्सेस ना ऐसी आ जाती है ओवरनाइट, कुछ लोगों के लिए आती है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ अस वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। एंड वर्क नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी? अभी गिव अप कर जाएंगे, जरा सी कोई प्रॉब्लम उठी और गिव अप कर गए तो सक्सेस नहीं मिलेगी। और जब कुछ काम नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं चल रहा हो, टेक अ डे ऑफ। आज मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। Today is my day off. Today I will not think of my plans. Today I will not think what is not working out for me. Just take a day, enjoy, decompress, come back with a fresh mind, and then start working on your dreams. And definitely success will come to you if you don't give up. Giving up is not the way to success. करना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
काम करना पड़ेगा, और अगर आप खुश होकर करेंगे ना तो जल्दी आएगी सक्सेस। मैं यही बोलती हूँ, बी हैप्पी वेर एवर यू आर, वट एवर यू हैव, बी ग्रेटफुल, बी हम्बल। आप सोचें कि आपसे लाइफ में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो फिर भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जितना अच्छा है और आगे भी बढ़ना है, आगे भी मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको एक रियलिटी चेक चाहिए ना, जस्ट go out and see people around you, people who are not doing so well in life, उनको देखें और अपने आप को देखें और सोचें कि मेरे को लाइफ में कितना कुछ मिला है, अगर मैं इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहा या कर पा रही, then definitely there's something wrong in the way I'm thinking. So be grateful, be humble, definitely things will work out for you. So do write to me, do comment on my vlog and tell me कि आपको क्या अच्छा लगा. I'll definitely try and reply back to all of you. Thank you so much for watching my channel.